नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। चरण पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक नशेबाज को जब विड्रॉल हो रहे होते हैं, विड्रॉल यानी निकासी, जब उसकी निकासी चल रही होती है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब उसको नशा नहीं मिलता है और नशा ना मिलने पर जो उसको तकलीफ होती है, शारीरिक, मानसिक। जैसे कि दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, आंसू बहना, उल्टी, मितली, चक्कर और करवटें बदलना, बेचैनी, ठीक है ना, दस्त या पेट चलने का रोग वगैरह वगैरह। तो ये जो विड्रॉल होते हैं, ये हर एडिक्ट में अलग-अलग होते हैं। निर्भर करता है कि उसने कौन-सा नशा किया है, कितना किया है और कितने समय तक किया है। उस हिसाब से ये नशेड़ी को विड्रॉल होते हैं। इंजेक्शंस बाज़ को जो मतलब नॉर्फ़िन वगैरह में इंजेक्शंस लगाता है उसको कम होंगे। तो एविल और स्मैक के इंजेक्शन लगाता है उसको ज़्यादा विड्रॉल होंगे। ठीक है, जो सिर्फ़ इन्हीं पे पीता है उसको भी ज़्यादा विड्रॉल होंगे, लेकिन एविल इंजेक्शंस वाले से कम होंगे। दारू वाले को ज़्यादा विड्रॉल होंगे, गांजे वाले को विड्रॉल के रूप में बहुत कम चीज़ें नज़र आएँगी, ठीक है ना? तो ये जो विड्रॉल होते हैं, तो जब उसको ये दर्द हो रहे होते हैं शरीर में, तो हम में से ज़्यादातर नशेड़ियों के पास ऐसे नहीं हुआ करते थे अपने नशे को प्राप्त करने के, ठीक है? लेकिन विड्रॉल भी हो रहे हैं और कोई साधन भी नहीं है, घर में पड़े-पड़े तो दर्द होता रहेगा। ये दर्द अपने समय पर ख़त्म होगा और ये कब ख़त्म होगा, उतना इंतज़ार नशेड़ी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि ये दर्द 2 दिन, 3 दिन लगातार हो ही चले जाएँगे। तो हम में से ज़्यादातर नशेड़ी खाली जेब जेब में ना बीड़ी है, ना कुबेर है, ना माचिस है, ना कुछ है, और निकल पड़े। शायद कुछ ऊपर वाला भगवान अल्लाह इंतज़ाम करा दे, उससे दुआ माँग के, यानी उस स्थिति में भी चले गए। तो वो स्थिति ऐसी हुआ करती थी विड्रॉल में घर से बाहर जाने की, अगर सर्दी के दिन है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती थी। गर्मी के दिन है तो भी सर्दी लग रही होती थी, ठीक है ना? और क्या करेगा वो, ऐसे में उसके हाथ-पैर भी नहीं चल रहे, वो दर्द से तड़प रहा है, हर किसी से तो उसे बचने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है। तो वो ऐसे में अपना काम क्या करे? यानी अगर वो चोर है तो चोरी नहीं कर सकता, अगर वो जेब कतरा है तो जेब तलाशी नहीं कर सकता। इतनी तकलीफ़ उसको हो रही है, क्योंकि कोई भी चोर या कोई भी जेब कतरा ये बुरे काम को अंजाम तभी दे पाता है, जब वो अपना नशा करे हुए होता है, या कम से कम ना भी करे हुए हो तो इतनी तकलीफ़ में ना हो। जितनी मैं बयान कर रहा हूँ, उसको तकलीफ़ है, लेकिन कम है कि वो चल सकता है, फिर सकता है, कमा सकता है, भाग-दौड़ कर सकता है। लेकिन ये भाग-दौड़ करने में उसको तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन उतनी हालत ख़राब नहीं है उसकी। कई नशेबाज़ों ने ऐसा करा है कि वो सीधा अपने नशे के ठिए पे चले गए और वहाँ खड़े हो गए कि शायद कोई जानने वाला आएगा, जिसको हम पिलाते थे नशा, और आज वो मिल जाएगा तो वो हमें पिला देगा। या कोई मेहरबान मिल जाएगा, या कोई रहम करके पिला देगा, या इस उम्मीद में चला जाता था कि उधार ले लूँगा, रिक्वेस्ट कर लूँगा, ठीक है ना? उसके पास बेचने को भी कुछ नहीं हुआ करता था। तो वो उम्मीद में जाता था कि गिड़गिड़ा के जैसे भी करके कर लूँगा, नहीं मानी तो कोई ना कोई पिला ही देगा, है ना? ऊपर वाला बड़ा बादशाह है। तो हम ले लेते हैं कि मान लो कि उसका इंतज़ाम थोड़ा-सा हो गया। वो उस दर्दों में जो अपने काम पे निकला, और उसको कम से कम इतने पैसों का उसका इंतज़ाम हो गया कि वो अपना पहला नशा करके अपने उस विड्रॉल को ठीक कर सका है। और वो उन पैसों को लेकर पहुँचा एटलर से, इसी तरह से उसने नशा लिया और नशा अपनी जेब में रख लिया। तो पाया जाता है कि जब नशा जेब में आ जाता है, तो उसके जो विड्रॉल हो रहे होते थे, जो गंभीर उसको शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ हो रही होती थी, ये तकलीफ़ से उसको काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। यानी जो विड्रॉल में वो तड़प रहा होता था, वो बेचैनी, एंग्ज़ायटी, चिंता वग़ैरह-वग़ैरह, वो कम हो जाते हैं उसके। अब ये क्या कारण है कि नशा अभी उसने किया नहीं है, सिर्फ़ जेब में आया है, सिर्फ़ हाथ में आया है, और उसकी वो तकलीफ़ काफ़ी हद तक कम हो गई, यानी कि विड्रॉल। इसे वैज्ञानिक रूप से प्लेसिबो इफ़ेक्ट और नशे की लत में कंडीशनिंग के सिद्धांत से समझा जा सकता है। नंबर 1, शुद्ध मनोवैज्ञानिक राहत, द प्लेसिबो इफ़ेक्ट कंडीशनिंग। ये राहत सिर्फ़ नशे के पास आ जाने से मिलती है, भले ही उसे लिया ना गया हो। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब है कि नशेड़ी के दिमाग ने लंबे समय से ये मान लिया है, नशेड़ी के दिमाग ने लंबे समय से ये मान लिया है कि जब उसकी नशे से जुड़ी चीज़ है, जैसे सिगरेट, दम, चरस, गांजा, गोली, कैप्सूल, पुड़िया, सुई, इंजेक्शंस, है ना, एविल वगैरह, उसके आसपास होती है, तो दर्द में राहत मिलती है। नशे की चीज़ को देखना, देखना खाली, या महसूस करना कि हाँ मेरे पास आ गई है, तो ये एक ट्रिगर बन जाता है। ट्रिगर यानी दिमाग, उसका मस्तिष्क ये अनुमान लगा लेता है कि अब राहत मिलने वाली है, अब राहत मिलने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास आ गया है नशा। डोपामाइन का प्रवाह, यानी डोपामाइन रिलीज, यानी कि नशेड़ी के दिमाग में एक रसायन होता है
जिसको डोपामाइन बोलते हैं, ये एक खुशी का रसायन होता है। यानी जब भी वो खुश होता है या कोई चीज़ चाहता है, वो उसको मिलने वाली होती है, तो एक केमिकल रिलीज़ करता है दिमाग, जिससे उसे खुशी प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं केमिकल को डोपामाइन। तो जैसे ही नशेड़ी की जेब में नशा आता है, तो मस्तिष्क का इनाम केंद्र यानी रिवॉर्ड सेंटर सक्रिय हो जाता है। डोपामाइन खुशी महसूस कराने वाला न्यूरोट्रांसमीटर का प्रवाह शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर, क्योंकि मस्तिष्क को लगता है कि राहत बस अब आने ही वाली है। और ये खुशी की उम्मीद विड्रॉल के शारीरिक और मानसिक कष्ट को अस्थायी रूप से यानी टेम्पोररी रूप से कम कर देती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम किसी बस का इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से और बहुत देर हो गई, बस आ नहीं रही है, ठीक है, और पता नहीं हम ये सोच रहे हैं कि यार अब क्या करें, बस भी नहीं आ रही और अब तो ऑटो कर लेते हैं, चल ऑटो करना पड़ेगा, 200 रुपये ऑटो लेगा, या मेट्रो से जाना आता नहीं है, या मेट्रो बंद है, या वगैरह वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है, और अचानक से हमें इस चिंता में, है ना, अचानक से हमारी बस नंबर आती हुई दिखाई दे जाए, तो हमें कैसी राहत मिलेगी। या फिर जैसे कि हमें बहुत प्यास लग रही है और हमारे पास एक पानी की बोतल आ जाए, तो हमारे दिमाग को ये पता चल जाता है कि बस अब बोतल हाथ में आ गई है तो प्यास बुझने ही वाली है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो केमिकल हमारे दिमाग में रिलीज होता है, ये खुशी का केमिकल होता है। यानी जब किसी को कोई खुशी होती है तो एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है ना। या जब नशेड़ी नशा कर लेता है, चिंता में कमी यानी कि एंजाइटी रिडक्शन, क्योंकि विड्रॉल का दर्द तड़प अक्सर गहन चिंता और घबराहट के साथ आता है कि भाई ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, है ना, ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, उसको ये लगता है नशेड़ी को। और जब नशेड़ी के पास नशा उपलब्ध हो जाता है तो ये चिंता या घबराहट खत्म हो जाती है, जिससे तनाव कम हो जाता है और दर्द की अनुभूति भी कम हो जाती है। तो संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ कि नशेड़ी के दिमाग ने एक लंबे टाइम से ये सीख लिया है कि जब उसको नशा दिखता है या उसकी जेब में आ जाता है, तो ये सीख लिया है कि भाई अब राहत मिल ही जाएगी, अब तो पी ही लूंगा, नशा आ ही गया है, आप क्या डर है, ये सीख लिया होता है, तो ठीक है ना। तो उसको एक खुशी का अनुभव होता है और ये उसके दिमाग से केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना, जो उसे खुशी का एहसास कराता है कि ये बस चिंता खत्म, प्रॉब्लम खत्म, दर्द अब खत्म होने वाला है। तो ये कारण है कि नशेड़ी का नशा जेब में आते ही भले ही उसने किया ना हो, उसको राहत या विड्रॉल में कमी क्यों आ जाती है। अगर आप समझ पाए और नहीं समझे तो दोबारा पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा। धन्यवाद।